हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के में। फ्रेंड्स, आज हमारा जो जीआईसी का पेपर हुआ था समाजशास्त्र का, उसको लेकर आए हुए हैं। इसके पहले मैंने जो जीएस का पेपर करा दिया था, तो आप उसको मिला लिए हैं। और आज जो है समाजशास्त्र को लेकर आया हुआ हूँ, तो उसको भी मिला लीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका कितना सही है, जिससे हमें कट ऑफ निकालने में जो है आसानी हो। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? किसके साथ जुड़ा है? ये हमारे ऑप्शन है HR बर्नार्ड, PV यंग, फ्रांच बोआस, E लिंडमैन। तो ये किसके साथ जुड़ा है? इसका जो ऑप्शन निकल के सही हो जाएगा वो हमारा डी वाला E लिंडमैन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टालकट पार्सन द्वारा नहीं किया गया? तो टालकट पार्सन द्वारा किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये हमारा जो ऑप्शन निकल के आ जाएगा इसमें से ए, सुरक्षा द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? तो हमारे ऑप्शन है 1996 से 2000, ठीक है, और 1997 एवं 2010, और 1998 एवं 2011, 1999 एवं 2012। तो इसमें से जो ऑप्शन निकल के आएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, 1997 और 2010। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला हमारा है हरित क्रांति की केवल HIV बीजों के उपयोग के बारे में ही नहीं था। दूसरा हमारा है यह एक पैकेज था। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा एक केवल सही होगा। ठीक है, केवल एक। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष अस्तित्व में आया फ्रेंड? हमारे ऑप्शन 12, 11, 13 और 14। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 13। ठीक है, 2013, ऑप्शन सी। चलिए, निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? आप लोगों को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग बता रहे हैं ब्लूमर ऑफ मीट। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा बी वाला सही हो जाएगा, GH मीट, जॉर्ज हर्बर्ट मीट, ऑप्शन बी। चलिए, लोक नागरिक सातत्य की अवधारणा का प्रतिमान किया है? तो किसने किया है? हमारे मिल्टन सिंगर है, रॉबर्ट रेडफील्ड है, मैकियम मेरिट है और SC दुबे हैं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का है, 48। किसने सामाजिक संरचना का संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? तो किसने किया है फ्रेंड? इसमें से हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आ जाएगा? हमारा डी, ऑप्शन डी, गर्थ एवं मिल्स। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 49 पे। हमारा 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जात को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? तो किसने नहीं माना है फ्रेंड? ये कौन सा हमारा सही हो जाएगा 49 का? तो 49 का हमारा जो सही हो जाएगा यहाँ JH मीट। ठीक है, सॉरी, JH हट्टन, ऑप्शन सी, JH हट्टन। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। तो सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है क्या फ्रेंड? सूक्ष्म स्तरी, बृहद स्तरी, अति सूक्ष्म स्तरी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा 50 का डी सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 50 का डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 51। समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है फ्रेंड? यह हमारे योगेश अटल का है। ठीक है, योगेश अटल का, ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो है क्वेश्चन पेपर सेट सीरीज सेट जो है सी है। तो आप लोग अगर सी है तो डायरेक्ट मिला सकते हैं, अगर ए बी डी है तो आप लोग क्वेश्चन को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 52।
सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन से संबंधित है। तो सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन से संबंधित है, तो कौन संबंधित है हमारे, इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह ए, आर के मुखर्जी। ठीक, चलिए 53, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं। तो पूंजीवाद में अलगाव के कौन कौन से अवयव हैं इसे हमें बताना है। तो देखिए हमारे उत्पादन विधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक और मानवीय स्वार्थ। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, चारों, ए बी सी और 1 2 3 और 4, ऑप्शन डी। चलिए 54 क्वेश्चन को देखते हैं। समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वे हैं। तो किन्होंने ऐसा इंगित किया है कि समाज जो है एक सामान्य पद है। क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा हो जाएगा हमारा, योगेश पटल। चलिए 55, विवाह स्वयं एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है फ्रेंड, 56 हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, R.M. मैकाइवर एवं C.H. पेज। चलिए आगे 57, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्न 4 शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। विलोपनवादी परिवर्तन, योगशील परिवर्तन, सहायक परिवर्तन और संश्लिष्ट परिवर्तन। तो इसमें से ये जो है देखिए उक्त सामान्यीकरण का उल्लेख किसने किया है। ठीक है, तो हमारे हैं वाई सिंह, ESH अल्तास और MN श्रीनिवास, BB मिश्रा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह बी वाला, ऑप्शन बी, SH अल्तास ने। ठीक, चलिए आगे देखते 58 हमारा कोरबी व्यवस्था का प्रयोग किया है। तो कोरबी व्यवस्था का प्रयोग किसने किया है, ये हमारे कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स हमारे कोरबी व्यवस्था का प्रयोग किए हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, 58 का बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 59, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, से MN श्रीनिवास। तो MN श्रीनिवास जो है कहाँ का अध्ययन किए थे, वो हमारे किए थे रामपुरा का। ठीक है, और योगेंद्र सिंह जो हमारा चानुखेड़ा। SC दुबे हमारा समीरपेट। और मैकियम मेरिट हमारे किशनगढ़ी का। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, 24 और 13। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, तो 60, एडमंड हुसर ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों का विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे हैं, कौन कौन से हैं उसे बताना है। तात्पर्य, अंतर्वस्त, ज्ञान का कोष्ठीकरण, परिप्रेक्ष्यों का पारस्परिकता, चेतना की अप्रायिकता। तो इसमें तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा जो कौन सा होगा, बी वाला, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन 61, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसमें जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग 4 और 5 है, तो इसमें 2 जगह सर्च किए तो 4 और 5 बता रहा है। तो इसमें से देखिए प्रारंभ करने वाली बात है तो इसमें से 4 होगा। ठीक है, प्रारंभ करने वाली बात है 2004। चलिए, निजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है। निजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है, इमाइल दुर्खे, मेलिनोवस्की, हेराल्ड गारफिंकल, अल्फ्रेड स्टूड। तो आप लोगों को पता है कौन है इसमें से हमारे हैं ऑप्शन सी, हेराल्ड गारफिंकल। चलिए, गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयोग किया गया है वे हैं, तो वो कौन कौन से हैं फ्रेंड उसे बताना है। ठीक है, 63 का हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, ए दिया है दस्तावेजी विधि, और दूसरा दिया है निजवाचक क्रिया, और तीसरा दिया है निर्देशिका, और डी दिया है सामान्य वास्तविकता। उसमें 63 का हमारा कौन सा सही जाएगा, 63 का हमारा जो है डी, 4 सही हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे 64, लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? एक, लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता। दूसरा है, वे यथार्थ निर्माण की सामान्य बोध पद्धति का अध्ययन करता है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, केवल एक। चलिए 65 पर हम चलते हैं। 65, मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है। भूमिका, ग्रहण, प्रवर्तनता, चेतना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? भूमिका ग्रहण, ऑप्शन ए। चलिए 66 प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। यह किसने कहा है या यह किसने परिभाषित किया? तो यह किसने परिभाषित किया? बाउले, कार्नर, एलहेंस, मिल्स। तो हमारे जो ऑप्शन इसमें से निकल जाएंगे ऑप्शन ए एल बाउले। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा है फ्रेंड? हमारा विवेकीकरण, नौकरशाही, प्रबोधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही से निकल के आएगा फ्रेंड वो कौन सा निकल के आएगा? नौकरशाहीकरण। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 68, कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? तो 68 का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड हमारा? टी एन मदान, इरावती कर्वे, जी एस घुरिया या पी देसाई। इसमें से जो सही होगा हमारा कौन सही होगा? इरावती कर्वे। चलिए 69, क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य वर्ग, काई वर्ग, माध्यिका और बहुलक। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? काई वर्ग, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे 70 क्वेश्चन है हमारा। किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? तो ये किसने कहा है? हमारे सी सेल्टिच या फिर आर बर्सेज या फिर स्टेनर क्वाले या फिर कार्ल पापर। तो ये जो कहा है फ्रेंड हमारे कौन से कहे हैं? सेनियर क्वाले, स्टेनर क्वाले, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए 71, निम्नलिखित में से कौन शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है? तो शोध प्रारूप से कौन संबंधित नहीं है? JW क्रेसवेल, JB सिमोन्स या फिर FN कर्लिंगर या फिर AB थियर। तो इसमें से जो हमारा सही से हो जाएगा वहाँ कौन सा होगा? JB सिमोन्स। चलिए नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति। तो ये किसने समझाया फ्रेंड? ये हमारे कौन से हो जाएंगे इसमें से? ऑप्शन बी, ओकले। ठीक है। चलिए 73, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? तो किसने किया है फ्रेंड? वो हमारे जो हो जाएंगे वो कौन होंगे? पीटर ब्लाउ। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 74 हमारा क्वेश्चन हो गया 74, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण की पर्याप्त महत्व दिया है। तो कौन दिया है फ्रेंड? हमारा 74 शेरिफ HM जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूमवन सेंजरिक। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, किम्बॉल यंग। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 25, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? तो इसमें से कौन सा जाएगा? हमारे मिशेल M फूको हैं, J डेरिडा हैं, एंथनी गिडिंग्स हैं और F जिम्सन है। तो 75 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 75 का हमारा जो सही होगा वो कौन सा होगा? सी वाला, एंथनी गिडिंग्स। 76, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसकी?
किसके लिए उद्धृत है? हमारे सेंट साइमन है, ऑगस्ट कॉम्टे है, इमाइल दुर्खिम है, हर्बर्ट स्पेंसर है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑगस्ट कॉम्टे। 77, किसने जैविक असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया? तो रूसो है, प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है। इसमें थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन है, ठीक है, प्लेटो और अरस्तु दोनों कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है ये रूसो होगा। अब आयोग देखते हैं कौन मानता है, ठीक है। तो 77 का हमारा ऑप्शन ए, रूसो। चलिए 78, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया। तो किसने विवेचित किया है भाई? 78 का हमारा जो हो जाएगा वहाँ कौन सा हो जाएगा? मैक्स वेबर। ठीक, चलिए 79, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है हमारी पुस्तक? ये हमारी जो पुस्तक लिखी गई है हमारा 79 का हो जाएगा बी, पीटर एम ब्लाउ। ठीक है, चलिए 80 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, किसके कारण WF आगमन ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? तो किसके? टेलीविज़न तथा रेडियो। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा वहाँ कौन सा हो जाएगा? रेडियो, ऑप्शन बी। 81, मानव शास्त्रीय संरचना का पिता किसे कहा जाता है? तो लेविस स्ट्रॉस, कुर्जवेल, टी हॉकेस या स्कॉट लैस। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ए, ठीक है, सी, लेविस स्ट्रॉस। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 82, सामाजिकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया? तो स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत जो दिया है हमारे वो कौन से हैं? WI थॉमस, ऑप्शन बी। माध्यिका का सही सूत्र है, तो माध्यिका का सही सूत्र क्या है हमारा? ए, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F ब्रैकेट में M माइनस C। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 84 है, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी? तो ये हमारी जो पुस्तक लिखी है कौन सी लिखे हैं हमारा 84 का हमारा जो हो जाएगा वो हमारा बी हो गया, रोलांड एरोनसन। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए 85, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? तो ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 46, ठीक है, अनुच्छेद 46 में उल्लेख किया गया है। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो दुर्खिम है, ठीक है, हमारे ऑप्शन कौन से हो जाएगा? सी, प्रतिकारी कानून दुर्खिम। चलिए गरीबी के मुख्य कारण है स्वयं व्यक्ति, संस्कृति तथा गरीबी की उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना तथा अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, समित अथवा प्रतिबंधित अवसर। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा ऑप्शन सी होगा, 2 और 3 और 4, ठीक है, स्वयं व्यक्ति को छोड़कर बाकी सही सभी हैं। चलिए 88, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रकारीवाद हमारे रेडक्लिफ ब्राउन, मागर संघर्ष, राल्फ डेरेंडा, प्रघटना विज्ञान, यही हमारा गलत है, ठीक, पीटर ब्लाउ। तो ये विनिमय का सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे 89, निम्नलिखित में कौन एक वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सी, विशिष्टता। क्वेश्चन नंबर 90, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इशारा था? तो यह किसकी ओर इशारा था? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे फ्रेंड, इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी। चलिए 91, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उससे किस प्रकार की परिवर्तन कहेंगे? संरचनात्मक,
आंतरिक, बुनियादी या बाह्य परिवर्तन। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन ए। और 92 क्वेश्चन का, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली, असंरचित साक्षात्कार। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे 93 सूची फैक्ट को सूची सेकंड के साथ से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो हमारे कार्ल मार्क्स, आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर, सामाजिक तथ्य इमानुएल दुर्खिम और डार्विन वाद जो है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस तरह से हमारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 34 और 12। चलिए 94, कौन सी शोध प्रश्न शास्त्रीय प्रश्न के रूप में जानी जाती है। तो कौन सा है, अन्वेषणात्मक शोध प्रश्न, वर्णनात्मक शोध प्रश्न या प्रायोगिक शोध प्रश्न, क्रियात्मक शोध प्रश्न। तो फ्रेंड इसका जो है हमें ऑप्शन नहीं मिला है और खोजने के तुम खोजिए, हमें हमारे हिसाब से जो लग रहा है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें से जो होगा बी वाला, वर्णनात्मक शोध प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीयक रक्षाओं की बात विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है। तो किसके अनुसार, हमारे टॉल्कस पांसल और पॉल लैंडिस, FML थॉमसन, इमानुएल दुर्खिम। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए, और टॉलकट पार्सन। 96, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है। तो सामान्य चेतना की नहीं है, इसमें से जो हमारा ऑप्शन है घनत्व, आयतन, तीव्रता और निर्धारण। तो इसमें से जो सही हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा निर्धारण। ठीक है, ऑप्शन डी, निर्धारण। चलिए अगले चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 97 जो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रियात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी। तो प्रक्रियात्मक विकल्पों की अवधारणा हमारे इमानुएल दुर्खिम है, आर.के. मैटन है, पार्सन है, मालिनोव्स्की है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी, आर.के. मैटन। किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था। तो हमारे कौन से ऑप्शन में हो जाएंगे, जैसे हमारे ऑप्शन में लीला दुबे, शोभिता जैन, I.P. देसाई, इरावती कर्वे। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी, इरावती कर्वे। चलिए 99, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है। तो यह किसका कथन है फ्रेंड, ये हमारे टी.बी. बाटोमोर का है, ऑप्शन बी, सी। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणा के प्रतिपादक है। कौन है, हमारे राल्फ लेटन है, हार्टन एवं हंट है, आर.के. मैटन है, किंग्सले डेविस है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, आर.के. मैटन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है ये हमें बताना है फ्रेंड। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 101 का। देखिए हमारे ऑप्शन है होप, टिस्डेल, होमर होयट, रॉबर्ट पार्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, होप टिस्डेल्ड। ठीक है, होप टिस्डेल, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। तो वर्ग स्थिति की बात हो रही है फ्रेंड, तो हमारे कौन से हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। चलिए प्रघटना शास्त्रीय ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह किसका विचार है। तो यह किसका विचार है फ्रेंड, यह विचार है हमारे एडमंड हर्शल का। ठीक है, एडमंड हर्शल का।
तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी, एडमंड हर्शल। चलिए अगले क्वेश्चन, किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया है? तो यह कब किया गया है फ्रेंड? ये हमारा 1931 में, ऑप्शन डी। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह किस वर्ष पारित किया गया है? तो यह 1976, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? ठीक, तो इसमें से उपयोगितावाद का दर्शन या व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा सही हो जाएगा ये 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? डाइवर्सिटीज इंडिया, चेंजिंग विलेज, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी विलेज इंडिया। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, यह राधा मोहन मुखर्जी की पुस्तक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किन से संबंध है? तो हमारा जो 108 क्वेश्चन का है, 108 का हमारा जो सही हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि लौकिकरण को समाज के विवेकीकरण के एक प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 109 का है, 109 किसने कहा है? हमारा हो जाए कौन सा? हमारा एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी। ठीक, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ए मैक्स वेबर भी लग रहा है, लेकिन जो है ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सहयोग की सर्वप्रथम जो व्याख्या करने वाला कौन व्यक्ति था? तो हमारे हो जाएंगे इसी ऑप्शन बी, पी क्रोपोत्किन। ठीक है, पी क्रोपोत्किन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज़ के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? तो हमारे ऑप्शन में जो हमारा पहला ऑप्शन है ए.जे. ब्लैक तथा डी.जे. चैंपियन, यही हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए.जे. ब्लैक तथा डी.जे. चैंपियन। ठीक, ऑप्शन ए। चलिए, विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वे हैं। तो वो कौन से हमारे हैं? हमारे ऑप्शन बी, एंथनी किडिंग्स हैं। चलिए, बहुलक निर्धारण के सूत्र z बराबर 3m माइनस 2x में यक्स क्या है? तो यक्स क्या है? इसमें से समांतर माध्य है। ठीक है, माध्य दिया नहीं है, इसमें हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, माध्य। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो लखनऊ स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बम्बई स्कूल, तो यह शिकागो स्कूल, तो यह किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? यह डी, ऑप्शन डी, शिकागो स्कूल। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? तो ये किसने किया था फ्रेंड? ये हमारे जो किए थे T.N. मदान। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में प्रयोग करता है? तो वह कौन सा? प्रकटना विज्ञान, लोक विधि विज्ञान, विनिमय सिद्धांत या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो वह कौन सा कहलाता है फ्रेंड? वो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक विधि विज्ञान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन हमारा है, देखिए,
IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। फिर कारण आर है 1 लाख, यह 1 लाख क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा सही हो जाएगा, वहाँ हमारा ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक, ऑप्शन डी। ए गलत है, ए गलत है, परंतु आर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? तो ऐसी टिप्पणी किसने की है? हमारे ऑप्शन है PS हासर, MS गोरे, किंग्सले डेविस और TG मकबी। तो हमारा 118 जो है, 118 का कौन सा हो जाएगा? 118 का हो जाएगा PM हासर। ठीक है, PM हासर। और कुछ लोग किंग्सले डेविस को भी मान रहे हैं, तो देखते हैं कौन मानता है। तो हमारा जो लगभग है PM हासर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? तो संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तुम्हारे जो हैं इसमें से लुईस डूमर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है लास्ट वाला 120। किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? तो हमारे जो कहें GP मैडॉक हैं, इरावती कर्वे हैं, MS गोरे हैं, IP देसाई हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा बी वाला इरावती कर्वे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो है ये वीडियो समाप्त होता है। पूरे 120 क्वेश्चन हो गए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जिससे हमें कट ऑफ निकालने में आसानी हो और वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।